वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी सुहेल साहब, आप बता रहे थे कि टैक्स लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड जान के रखे गए हैं कि वो जिस तरह चाहे एफबीआर वाले उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट ये तो सुहेल साहब, आई थिंक यू बीइंग स्लाइटली अनफेयर, बिकॉज जो अमेरिका में भी जो है वो जो रेवेन्यू सर्विस है उनके भी लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। आई नो माई सिस्टर वो भरती हैं तो शी हैज़ टू गेट एन अकाउंटेंट, हालांकि वो पीएचडी वगैरह उसमें ये देखिए कि जो बट ये हर मुल्क में होता है। आई डोंट थिंक दिस इज स्पेसिफिक। सजेशन है मेरे पास बड़ी अच्छी कि नैब जो है जो जितने भी ये डिफिकल्ट केसेस हैं, हाँ। इसके लिए जो ऑफिसर्स मेरिट पे जिनको इन्होंने मतलब खुडे लाइन लगाया हुआ है उनको लेके नैब में और वो इनको इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करें। बल्कि कुछ अफसरान को रखा भी है। लेट मी से समथिंग कि ये आपको जैसे कि मालूम है पिछले हफ्ते बल्कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 25 जुलाई तक दिया गया है राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि ही शुड राइट दैट लेटर टू स्विट्ज़रलैंड। तो इस सिनारियो में मतलब है कि मैंने जैसे कहा कि पुराने भी जो गवर्नमेंट्स थी वो एफबीआर को फोकस नहीं कर रही थी, तो इस सिनारियो में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा होगा। मतलब द इंटायर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट वो कोई एफबीआर के रेवेन्यू पे नहीं है, इट इज़ ऑन। आप ये बात कर रहे हैं, आपका जब बजट आ रहा था तो उसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं था, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जीज जो है वो तो किसी और तरफ पॉलिटिक्स में मतलब है कि आई थिंक हमारे जो पीपीपी की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डे वन से पॉलिटिकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व। आप इतने मुश्किल हालात में प्लस आपका मानसून सीजन आ गया है और इस वक्त प्रेडिक्शन ये है कि मानसून सीजन इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? आई थिंक वो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कराची में वो कहा है कि जी इसको इस दफ़ा कुछ नहीं होगा, इस दफ़ा वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट एनडीएमए इज़ नॉट रियली फोकस्ड ऑन दैट। व्हाट डू यू थिंक कि कोई एफबीआर की तरफ किसी की नज़र है भी कि नहीं है? देखिए एफबीआर के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली नए चेयरमैन को लगा दिया है। अब देखना ये है जी वो पहला रिटायर हो गया था, कौन सा उन्होंने उसको चेंज किया रिटायरमेंट से तो। लेकिन ये क्या वो जाहिर है नए चेयरमैन रिजेंटमेंट भी है बिल्कुल इंडियन रेवेन्यू की और कस्टम्स वालों की ना। फजल साहब आप बताइएगा क्या कोई फोकस लग रहा है अब नैब का? तो आप कह रहे हैं कि बड़े फोकस तरीके से टैक्स ऑफिशियल्स के पास जा रहे हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? मेरे ख्याल में जो मौजूदा हालात हुकूमत के और अदलिया के चल रहे हैं जी जी, तो इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के फोकस नहीं है इदारों पे, तो कोई ऐसा अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा इस मौजूदा सिनारियो में। इसी के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगी, मगर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि एफबीआर एक ऐसा अदारा है, जैसे कि मैंने शुरू में अपनी ओपनिंग में भी कहा, एफबीआर एक ऐसा अदारा है जो हमेशा से करप्शन का शिकार रहा है और ये चीज़ हर फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम थी। यहाँ तक कि शौकत तरीन साहब ने कहा था कि 500 बिलियन की एनुअल करप्शन होती है इधर, और उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि किसी ने डॉक्टर हफीज़ शेख को भी कहा था कि जी इतनी ज़्यादा करप्शन है तो आप इस पे तवज्जो क्यों नहीं देते? तो वो कहते हैं अगेन दिस वाज यू नो सेड बाय हिम कि जी ये तो हम बाद में देखेंगे। मेरा ख़्याल में इसको हर गवर्नमेंट जो है, चूँकि हर गवर्नमेंट को फूल किया गया है और एफबीआर ने हमेशा एक ऐसा अप्रोच रखी है कि हम चेंज नहीं होंगे, बाकी सारी गवर्नमेंट चेंज होती रहें, तो वो माइंडसेट और वो चीज़ चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।